Hello students, welcome all of you in today's lecture. In previous lecture, we saw about mitosis type of cell division. In that, we saw what is meant by mitosis, which are the phases of mitosis as well as significance of mitosis. Today, we will see same aspects about meiosis type of cell division. So let's start with this topic. What is meant by meiosis? So meiosis is a type of cell division in which formation of four daughter cells from a parent cell, but the chromosome number of daughter cell is half of the chromosome number of parent cell. मीन्स व्हाट, मियोसिस में अगर पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n है और इस पेरेंट सेल का डिवीजन होके जब फोर डॉटर सेल्स तैयार होते हैं तो फोर डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर n रहेगा, मतलब पेरेंट सेल के कंपैरिजन में वो हाफ बनेगा। तो ऐसे टाइप के डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। क्लियर? अब ये जो मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन है, इट इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा, देयर इज ए सिंगल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, बट इन केस ऑफ मियोसिस देयर आर टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। मतलब 2 टाइम न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 टाइम सेल डिवीजन होगा। ओके, और ये जो दो सिक्वेंशियल साइकिल्स है उनको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो दोनों मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या? जो मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कि यस फेज जो रहती है इंटरफेज की, इस यस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो मियोसिस अगर दो फेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड, तो 2 टाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन होगा क्या? तो ऑब्वियसली नहीं, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आपको मियोसिस में मिलती है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो देयर आर 2 सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, 2 sequential cycles of cell division and single cycle of DNA replication meiosis में आपको दिखाई देती है। अब ये meiosis first which is first cycle of cell division ये कब स्टार्ट होती है? तो जब DNA replication होगा इंटरफेज में, that is particularly in S phase, and chromatid formation शुरुआत होगी, तो at that time meiosis first ये सेल डिवीजन की शुरुआत होती है। अब मियोसिस एंड माइटोसिस इन दोनों टाइप के सेल डिवीजन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो मियोसिस में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये दिखाई देता है, व्हाइल इन माइटोसिस देयर इज ए नो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट? तो मियोसिस जो पर्टिकुलरली होता है तो ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, और हम उसको कहेंगे जर्म सेल में। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स रहते हैं इनमें जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो मदर एंड फादर ये दोनों पेरेंट्स से आए हुए क्रोमोसोम्स रहते हैं। 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम फादर पेरेंट, इस तरह से ये जर्म सेल बनती है। तो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम हम कब कहते हैं? व्हेन दे आर on the same position or location is the same। अब each and every homologous chromosome के जो क्रोमैटिड्स रहते हैं तो उन क्रोमैटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं एक दूसरे को। ये एक समझने के लिए आप सपोज एक अज्यूम करिए कि ए क्रोमोसोम है और बी क्रोमोसोम है। ए एंड बी दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ए क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स है एंड बी क्रोमोसोम में भी 4 क्रोमैटिड्स है। तो क्रोमैटिड्स ऑफ ए एंड क्रोमैटिड्स ऑफ बी इन दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ? तो दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, और एक ही क्रोमोसोम के जो भी 4 क्रोमैटिड्स रहेंगे वो एक दूसरे के हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। तो रिकॉम्बिनेशन जब होता है मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये रिकॉम्बिनेशन होता है। अब है क्या ये रिकॉम्बिनेशन? तो रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो भी जीन्स प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स में वो जीन्स रिकॉम्बिनेशन के समय क्रोमोसोम बिटवीन देम एक्सचेंज करते हैं एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हमें सिर्फ मियोसिस में दिखाई देता है, नॉट इन माइटोसिस। और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद 2 डॉटर सेल्स तैयार होंगे। Then these 2 daughter cells simultaneously undergo second phase, that is meiosis second, and at the end of meiosis second we will get 4
haploid cells. Haploid cells means having chromosome number n. So this is about meiosis. तो meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड, ये जो दो फेजेस मैंने आपको बताया कि दो सिक्वेंशियल साइकिल्स जो बताए, तो meiosis फर्स्ट में कौन से सब फेजेस है और meiosis सेकेंड में कौन से है. तो meiosis फर्स्ट जिसमें है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट. while in meiosis second सेम फेजेस है, दैट इज प्रोफेज सेकेंड है, मेटाफेज है विच इज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड. तो कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ सकता है कि इंटरफेज नहीं रहती है क्या ड्यूरिंग मियोटिक टाइप ऑफ डिवीजन. तो यस, इंटरफेज इज देयर. इंटरफेज में जो G1 यस G2 फेजेस है उनके बाद ये मियोसिस फर्स्ट और उसके सब फेजेस चालू होते हैं. क्लियर. तो इस तरह से ये दोनों मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड डिवीजन के ये सब फेजेस है. वी विल सी वन बाय वन. देन अगर आप मियोसिस प्रोसेस को समराइज करेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, तो आपको इस तरह से 4 डॉटर सेल्स तैयार होते हुए दिखाई देंगे. कि यहाँ पे ये जो है इट इज पेरेंट सेल, जिसमें आप दो डिफरेंट कलर के जो क्रोमोसोम्स देख रहे हैं. इसका मतलब है कि वन फ्रॉम मैटरनल पेरेंट, वन फ्रॉम पैटर्नल पेरेंट. देन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन होने के बाद किस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, दैट मीन सेगमेंट एक्चुअली एक्सचेंज किया जाता है. और ये इसके बाद फाइनली 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड आपको मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. नाउ वी विल से अबाउट मियोसिस फर्स्ट. सो इन मियोसिस फर्स्ट फेज इज द प्रोफेज फर्स्ट. अब ये प्रोफेज फर्स्ट जो है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन. क्यों लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है? क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में अगेन 5 सब फेजेस है. पहली है लिप्टोटीन, सेकेंड वन जाइगोटीन, थर्ड वन पैचिटीन, फोर्थ वन डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन डाइकाइनेसिस. तो जब ये प्रोफेज हमने माइटोसिस में देखा तब हमने देखा था कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम थिक बनते हैं, क्रोमैटिड फॉर्मेशन वहां पे होता है. तो सेम इवेंट्स मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं, बट वेरियस सब फेजेस में ये इवेंट्स होते हैं. तो पहली सब फेज जो है दैट इज लिप्टोटीन. तो लिप्टोटीन में क्या चेंजेस होते हैं सेल में? तो लिप्टोटीन फेज में जब सेल रहेगी तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमियर. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि सेंट्रोमियर फॉर्मेशन हुआ है लिप्टोटीन फेज में और जो क्रोमैटिड्स है वो थिक बन गए हैं ड्यू टू कंडेंसेशन. मतलब एक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का वेल डेवलप स्ट्रक्चर यहाँ पे लिप्टोटीन में तैयार होगा. इसके बाद सेकेंड फेज आती है दैट इज जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होता है? तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो जो रेड कलर और ब्लू कलर को क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो जाइगोटीन फेज में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है. पेयरिंग होता है मतलब ऐसे पेयर में वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं एंड दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज सिनॉप्सिस. क्या कहते हैं पेयरिंग को? सिनॉप्सिस. तो ऐसे सो मेनी सिनॉप्सिस और सो मेनी पेयरिंग्स जाइगोटीन फेज में सेल के अंदर होते हैं, रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल के अंदर होते हैं एंड फाइनली देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स. सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तैयार होता है ड्यूरिंग द जाइगोटीन. सो एग्जामिनेशन में जब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आस्क किया जाएगा कि सिनेप्सिस फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. So obviously it is characteristic feature of zygote phase. Then synaptonimal complex forms in dash phase or during dash phase. तो आंसर इज जाइगोटीन. तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्सिस. ऐसे बहुत सारे पेयर्स सेल में आपको दिखाई देते हैं एंड कॉल्ड एज सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. राइट. तो पेयरिंग के बाद नेक्स्ट फेज आती है दैट इज पैचिटिन. तो ये पैचिटिन ये फेज है जहाँ पे एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन होता है. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वी कैन से एक दूसरे को वो कॉइल करते हैं. तो इंटरसेक्ट जहाँ पे होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं चाइज़मा पॉइंट.
इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, चायज्मा पॉइंट। तो चायज्मा फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैचिटिन। अब जब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग दिस इंटरसेक्शन वो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो पैचिटिन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और जैसे ही ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, चायज्मा फॉर्मेशन होगा, तो इस ओवरऑल मैकेनिज्म को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो एग्जामिनेशन में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश डैश फेज टू पैचिटिन, राइट। और चायज्मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डैश डैश फेज, उसका आंसर भी है पैचिटिन। अब ये क्रॉसिंग ओवर होने के बाद नेक्स्ट फेज आती है मियोसिस फर्स्ट में, दैट इज डिप्लोटिन। अब ये डिप्लोटिन फेज जो है, इसमें क्या होता है, जो चायज्मा फॉर्मेशन पैचिटिन में हुआ था, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो चायज्मा पॉइंट शिफ्ट होता है टुवर्ड्स टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल पार्ट की तरफ ये शिफ्ट होने के लिए शुरुआत होती है चायज्मा पॉइंट की। मतलब जो इंटरसेक्ट पॉइंट सेंटर में था नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के, वो एंड की तरफ पुश होने के लिए शुरुआत होती है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिप्लोटिन कि चायज्मा शिफ्ट होने को स्टार्ट होता है। देन लास्ट फेज है प्रोफेज फर्स्ट की ऑफ मियोसिस फर्स्ट, दैट इज डाइकाइनेसिस। इस डाइकाइनेसिस फेज में क्या होता है, जो चायज्मा पॉइंट पैचिटिन में सेंटर पे था, डिप्लोटिन में थोड़ा सेंटर से साइड में शिफ्ट हुआ था, यही चायज्मा पॉइंट डाइकाइनेसिस में एट द एंड शिफ्ट हो जाता है। मतलब डाइकाइनेसिस फेज में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को कनेक्ट रहते हैं एट द एंड पॉइंट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एट द एंड दिस चायज्मा पॉइंट इज फाउंड। दिस चायज्मा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है एट द एंड, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। तो डाइकाइनेसिस ये टर्मिनलाइजेशन इस प्रोसेस से जाना जाता है। क्लियर। तो दिस इज अबाउट प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, राइट। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या ध्यान में रखना है, तो लिप्टोटिन में कंडेंसेशन होता है, सेंट्रोमेयर फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम में, जाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, और ये सो मेनी पेयरिंग्स को हम टुगेदर सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पैचिटिन में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इंटरसेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। देन चायज्मा फॉर्मेशन यहाँ पे होता है एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। देन डिप्लोटिन फेज में क्या होता है, चायज्मा पॉइंट शिफ्ट होने को स्टार्ट होता है एंड डाइकाइनेसिस में क्या होता है, तो चायज्मा पॉइंट फाइनली एट द एंड पोर्ट एट द एंड पोर्शन वो शिफ्ट होता है जिसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट प्रोफेज फर्स्ट। देन नेक्स्ट फेज आती है दैट इज मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो जो बायवैलेंट क्रोमोसोम्स तैयार हुए हैं, बायवैलेंट्स मतलब हम कहेंगे कि पेयर्ड क्रोमोसोम्स, तो ये बायवैलेंट क्रोमोसोम्स कम्स और अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था, मेटाफेज का एक कैरेक्टर ही है कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज फर्स्ट में भी बायवैलेंट क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं। अब जब इक्वेटोरियल प्लेट पे ये क्रोमोसोम्स आएंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आपको ध्यान में रखना है। ये जो बायवैलेंट्स आएंगे, ये बायवैलेंट्स मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल दोनों पेरेंट्स से आएंगे। तो दो पोल्स की तरफ अल्टरनेट मैनर में आपको ये बायवैलेंट्स की अरेंजमेंट दिखेगी। अब यहाँ पे आप देखो कि रेड कलर के बायवैलेंट अपवर्ड पोल की तरफ है एंड ब्लू कलर के बायवैलेंट डाउनवर्ड पोल की तरफ है। तो वही सेकेंड पोजीशन पे आपको जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहाँ पे अपवर्ड साइड में रेड कलर के बायवैलेंट, लोअर साइड में ब्लू कलर के बायवैलेंट। थर्ड प्लेस पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर के जो बायवैलेंट्स है वो अपवर्ड पोल की तरफ है और ये रेड कलर के बायवैलेंट्स वो डाउनवर्ड पोल की तरफ है। मीन्स व्हाट, ये जो बायवैलेंट्स है वो अल्टरनेटली एक दूसरे को अलाइन होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, तो वट एवर क्रोमोसोम नंबर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज, उतने क्रोमोसोम्स यहाँ पे पेयर्ड फॉर्म में रहने वाले हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये अल्टरनेटली अलाइनमेंट क्यों होता है दोनों पोल की तरफ, क्योंकि मेटाफेज कंप्लीट होने के बाद जब एनाफेज ये फेज आएगी तो एट दैट टाइम क्रोमोसोम मूव होते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो जब अपोजिट पोल की तरफ ये क्रोमोसोम्स मूव होंगे तो दोनों पोल की तरफ इक्वल अमाउंट में
मेल क्रोमोसोम्स एज वेल एज फीमेल पेरेंट के क्रोमोसोम, दैट मीन्स मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स दोनों पोल की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली ये अल्टरनेट मैनर में आपको क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हुए दिखेंगे ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक इवेंट जो है मेटाफेज फर्स्ट का, दैट इज द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, तो जो बायवैलेंट्स का जो सेंट्रोमियर रहेगा उसी सेंट्रोमियर को दोनों साइड से वो अटैच होते हैं, और इनके स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट की वजह से ही दीज क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेट। अभी अटैचमेंट का फिनोमिनन कैसे है तो आप लोगों को पता है कि एक साइड से सेंट्रोमियर को स्पिंडल फाइबर अटैच होता है तो दूसरी साइड से काइनेटोकोर को यह स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। क्लियर? और इन दिस वे these chromosomes are lie at equatorial plate and we can say this is the metaphase. Clear? Then नेक्स्ट फेज आती है मियोसिस फर्स्ट में, दैट इज एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ प्रेजेंट थे, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स अब दूर जाने लगे हैं, राइट, सॉरी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स एक साथ एक पोल की तरफ मूव होते हैं। तो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक इवेंट क्या है एनाफेज फर्स्ट का, कि होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्लियर? अब एक्चुअली एनाफेज फर्स्ट में जो चायज्मा पॉइंट तैयार हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, वो चायज्मा पॉइंट यहाँ पे ब्रेक होता है। मतलब हम कहेंगे कि मेटाफेज फर्स्ट तक ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही रहते हैं। जैसे ही एनाफेज फर्स्ट आएगी तो इस एनाफेज फर्स्ट में ये चायज्मा पॉइंट ब्रेक होता है एंड होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट होते हैं। दिस इज अबाउट एनाफेज फर्स्ट। देन नेक्स्ट फेज है दैट इज टेलोफेज फर्स्ट, जो कि कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज है टेलोफेज। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होता है एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होते हैं। न्यूक्लियोलस भी इस फेज में रीअपियर होता है। अब टेलोफेज के एंड में, टेलोफेज फर्स्ट के एंड में आपको एक सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे विच इज कॉल्ड एज डायड ऑफ न्यूक्लियस। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो कि दो न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे तैयार हुआ है और ये सेम क्रोमोसोम नंबर आपको दोनों न्यूक्लियस में दिखाई देंगे। यस, तो इस तरह से एक डायड ऑफ न्यूक्लियस एट द एंड ऑफ टेलोफेज तैयार होता है। और उस टेलोफेज के बाद क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली देयर इज ए साइटोकाइनेसिस। तो टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होने के बाद देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स हैविंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। अब मियोसिस फर्स्ट जब पेरेंट सेल में स्टार्ट होता है तो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर रहता है 2n, और मियोसिस फर्स्ट के एंड में जो दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं, इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रहता है n। तो इस तरह से मियोसिस फर्स्ट के एंड में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। अब इन हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का क्या होता है, तो साइमल्टेनियसली दीज हैप्लॉइड डॉटर सेल्स अंडरगोज सेकेंड डिवीजन दैट इज मियोसिस सेकेंड। यस, तो हम अब मियोसिस सेकेंड के बारे में देखेंगे। बिफोर दैट, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद और मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होने से पहले एक गैप यहाँ पे रहता है मियोसिस टाइप ऑफ डिवीजन में। तो ये गैप जो है, दिस गैप इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। सो वी कैन डिफाइन इंटरकाइनेसिस लाइक दैट द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में जो लिटिल बिट गैप रहेगा या रेस्टिंग पीरियड रहेगा, इसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ओके, मतलब मियोसिस फर्स्ट होने के बाद इमीडिएटली दीज टू डॉटर सेल्स डोंट अंडरगो मियोसिस सेकेंड, वो लिटिल बिट रेस्ट यहाँ पे लेते हैं और उस रेस्टिंग पीरियड को और या उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। तो ये इंटरकाइनेसिस जनरली शॉर्ट लिव्ड रहती है एंड मेन थिंग यहाँ पे है कि देयर इज ए नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग दिस इंटरकाइनेसिस। ओके, तो एक रेस्टिंग फेज हम इसको कह सकते हैं एंड देन इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड ऑफ द मियोसिस सेकेंड, राइट। सो नाउ we will see about meiosis second। तो meiosis second division जो है, it is resemble the mitosis type of division।
मतलब हम कहेंगे जिस तरह से माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल मेंटेन रहता है इन डॉटर सेल, तो सेम इवेंट आपको मियोसिस सेकेंड में दिखाई देता है। अब मियोसिस सेकेंड जिन सेल्स में होने वाला है वो सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो n है, राइट। जो कि मैंने आपको बताया मियोसिस फर्स्ट के एंड में जो दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर n है, रिडक्शन होके उनका क्रोमोसोम नंबर n बन गया है। अब ये n बेयरिंग n क्रोमोसोम नंबर बियरिंग सेल्स विल अंडरगो मियोसिस सेकेंड, मतलब मियोसिस सेकेंड के जो पेरेंट सेल है उनका क्रोमोसोम नंबर रहेगा n। अब ये जो n क्रोमोसोम नंबर बियर करने वाले सेल्स मियोसिस सेकेंड के वेरियस फेजेस से जब जाएंगे और उसके जो डॉटर सेल्स तैयार होने वाले हैं तो वो डॉटर सेल्स also having same chromosome number, that is n, and only because of this reason meiosis second is called as इक्वेशनल डिवीजन। जिस तरह से माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल मेंटेन रहता है, वैसे ही मियोसिस सेकेंड में n क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल मेंटेन रहता है एंड मियोसिस सेकेंड इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिस तरह से माइटोसिस में इवेंट्स होते हैं सेम इवेंट्स मियोसिस में होते हैं, सेम फेजेस आपको मियोसिस में दिखाई देते हैं, राइट। सो मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होगा तो किस तरह से आपको डॉटर सेल्स तैयार होते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये दोनों मियोसिस फर्स्ट के एंड में तैयार हुए सेल्स है, डॉटर सेल्स। वेरियस फेजेस से ये सेल दैट मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये फेजेस से ये सेल्स पास होते हैं एंड फाइनली 4 डॉटर सेल्स आपको मिलेंगे एंड दीज 4 डॉटर सेल्स आर हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर as like of their parent cell, right? This is the diagrammatic representation of meiosis second, right? अब meiosis second की फर्स्ट फेज जो है that is prophase second। अब मैंने पहले ही बताया कि ये माइटोसिस को रिजेंबल करता है, मतलब जिस तरह से माइटोसिस में चेंजेस होते हैं वेरियस फेजेस में, सेम टाइप ऑफ चेंजेस आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा एंड क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट बनेंगे, मतलब हम कहेंगे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और उसकी वजह से उनका नेचर कॉम्पैक्ट बन जाता है। देन इसके बाद आती है तुरंत मेटाफेज सेकेंड। तो मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, तो दीज क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुआ था उसकी वजह से क्रोमोसोम स्प्रेड हुए थे पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं। तो किसकी वजह से, तो बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के बाद वहां पे तुरंत स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर को और काइनेटिक कोर को अटैच होते हैं एंड ऑल क्रोमोसोम्स को वो लेके आते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट, करेक्ट। जैसे कि मेटाफेज माइटोसिस में हमने देखी थी, मेटाफेज सेम इवेंट्स यहाँ पे है। जब क्रोमोसोम नंबर इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे देन सेल विल एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज दैट इज एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, देन स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, करेक्ट, मतलब सेम इवेंट्स है, राइट। तो एनाफेज के एंड में आपको क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ और हम कहेंगे कि दो अपोजिट पोल पे आपको ये दिखाई देंगे और बंच ऑफ बनाना जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ये हमने माइटोसिस में देखा। तो सेम वे ये क्रोमोसोम्स मूव होते हैं एंड दो पोल पे वो गैदर होते हैं। जैसे ही पोल्स पे ये दो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम गैदर होंगे सेल विल एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज दैट इज टेलोफेज सेकेंड। एंड अगेन टेलोफेज सेकेंड में क्या होता है, डीकंडेंसेशन ऑफ दैट क्रोमोसोम्स होता है, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है एंड एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस तैयार होते हुए देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि मियोसिस फर्स्ट के एंड में दो सेल्स तैयार हुए थे। अब दोनों सेल्स में जब मियोसिस सेकेंड होता है तो आपको टेलोफेज सेकेंड में दो सेल्स में दो दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। देन दोनों सेल में क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस होने वाला है। अब दोनों सेल्स में जब साइटोकाइनेसिस होगा फाइनली हमें कितने सेल्स मिलने वाले हैं, 4 सेल्स मिलने वाले हैं और ये 4 सेल्स का क्रोमोसोम नंबर क्या रहने वाला है, n, राइट। मतलब मियोसिस सेकेंड में जो सेल इन्वॉल्व हुए थे उनका भी क्रोमोसोम नंबर n है, डॉटर सेल का भी n है, ये प्रूव हुआ। एंड फाइनली वी कैन से एट द एंड ऑफ meiosis there is a formation of 4 daughter cells,
ओके, सो ओवरऑल अगर आप मियोसिस को कंक्लूड करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट हुआ था इन डिप्लॉइड सेल, दैट मीन्स सेल हैविंग क्रोमोसोम नंबर 2n। बाद में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड ये फेजेस हुए एंड एट द एंड हमें 4 डॉटर सेल्स मिले, उसमें क्रोमोसोम नंबर था n। तो मियोसिस सेकेंड की पेरेंट सेल हैविंग क्रोमोसोम नंबर 2n एंड मियोसिस सेकेंड के बाद द डॉटर सेल्स जो तैयार होते हैं हैविंग क्रोमोसोम नंबर n। इस तरह से आपको एक हाफ क्रोमोसोम नंबर ऑब्जर्व होता है एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन meiosis is called as reductional division। क्लियर? नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis? क्या इंपॉर्टेंस है meiosis का? तो meiosis की वजह से क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म रिटेन किया जाता है। मतलब जो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ था, हाफ हुआ था, मतलब इसको हम कहेंगे कि गैमेट तैयार होते हैं। ये गैमेट जब फ्यूज होंगे अगेन क्रोमोसोम नंबर 2n बनने वाला है। करेक्ट? तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना या रिस्टोर करना सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ये मियोसिस की वजह से पॉसिबल होता है। देन जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन जो होता है वो भी मियोसिस की वजह से होता है। वेरिएबिलिटी मीन्स व्हाट? डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप देखते हो एक ही फैमिली में जितने भी मेंबर्स है तो उन मेंबर्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे रहता है। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से हुआ? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये जो मैकेनिज्म मियोसिस सेल डिवीजन में होता है उसकी वजह से ये वेरिएशन आता है और वेरिएशन इज वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये वेरिएशन किसकी वजह से होता है? तो ओनली बिकॉज ऑफ मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, राइट? और ये वेरिएशन इवोल्यूशन प्रोसेस का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन मियोसिस सिग्निफिकेंस हम ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट which are very necessary in sexual reproduction। तो ये गैमेट फॉर्मेशन भी ओनली मियोसिस की वजह से होता है एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मियोसिस की वजह से होती है। तो इस तरह से हम मियोसिस का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।